श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर सभी को राम कथा के लिए स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दूत की नाम था शुक। ये शुक वो दूत ने अपने ओर से रावण को उपदेश दिया, सीता जी को वापस कर दो, श्री राम जी के शरणागत हो जाओ। इसी बात पर रावण ने उनको लात मारा और कहा, तुम मेरे नगरी से बाहर हो जाओ। तुमने मुझे कुछ पहले उपकार किया था, इसीलिए मैं तुमको मार नहीं रहा हूं, इसलिए तुम यहां से निकल जाओ। तो उनको प्रणाम करके ये राम जी के पास आ गए। विभीषण जी के शरणागत इनके ऊपर बहुत कुछ प्रभाव पकाया। तो राम जी तब ये कहाँ थे? राम जी समुद्र के तट पर बैठकर सागर को विनय कर रहे हैं और विनय से पंथ मांग रहे हैं। इसीलिए ये राम जी के पास इस समय आ गए, उनको सादर प्रणाम किया। उसने प्रणाम करके अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी के कृपा से अपनी गति पाई, अर्थात वे अपना मुनि स्वरूप को प्राप्त हो गए। हे भवानी, शंकर भगवान जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, यह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था और बारंबार श्री राम जी के चरणों को वंदना करके वह मुनि होकर, वह राक्षस अभिमुनि होकर अपने आश्रम को चला गया। अध्यात्म रामायण में ये शुक का चरित वर्णन में आता है, तो सुनिए। यह शुक पूर्व जन्म में वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण था। वह वानप्रस्थ विधि से अपने धर्म कर्म में स्थित होकर वन में रहता था। देवताओं की वृद्धि और राक्षसों के नाश के लिए इसने वन में बसकर बहुत यज्ञ और तप किए। अतः राक्षसों इनसे वैरभाव रखते हैं। एक राक्षस था जिनका नाम था वज्रदंत। ये वज्रदंत नाम को राक्षस इनके पीछे पड़ा था। विप्र देव के अपकार करने पर उतारू होकर और वह अवसर की घात में
रहने लगा। तो कब मुझे ऐसा अवसर मिले जिसमें मैं ये मुनि का क्षति कर सकूं। एक दिन क्या हुआ, अगस्त्य जी मुनि उनके आश्रम में आए। तो मुनि ने उनको भोजन के लिए निमंत्रित किया और अगस्त्य जी कहे, ठीक है, हम भोजन करना स्वीकार करता हूं, लेकिन हम स्नान करने अभी जा रहे हैं, आने के बाद भोजन करें। तो अगस्त्य जी स्नान करने चले गए। उसी समय वह वज्रदंत राक्षस अगस्त्य मुनि के रूप धारण कर मुनि के पास आ गया। तो मुनि के रूप में आया और इनसे कहा कि ये अगस्त्य मुनि के रूप से इस मुनि के पास आया, जो सुख का खबर हम कहते हैं। आकर कहा कि देखो सुक मुनि, मैं बकरे के मांस भोजन करना चाहता हूं, तुमको वही बनाना पड़ेगा। सुक मुनि ने राजी हो गए, तो ठीक है। तो सुक मुनि ने मांस बनाए और अन्य कुछ बहुत प्रकार के व्यंजन भी बनाए। ये बात आप सुन रहे हैं, ये सुक राक्षस का पूर्व चरित्र, जो कि अध्यात्म रामायण में वर्णन किया गया है। अगस्त्य जी आए और भोजन करने बैठे। राक्षस ने मुनि का स्त्री को मोहित करके, उस वज्रदंत राक्षस इस मुनि का स्त्री को मोहित करके और स्वयं स्त्री बनकर मनुष्य के मांस भोजन में मिलाकर परोस दिया और परोसने पर यह गायब हो गया। तब अगस्त्य मुनि ने अपने आगे अभक्ष्य मनुष्य मांस देखकर आश्चर्य हो गए और उनको क्रोध आ गया। इसी से ये मुनि को शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जा और मनुष्य मांस भोजन करते रहो। मुनि ने प्रार्थना की कि आप तो ऐसा ही कहकर गए थे, बकरे के मांस, मैंने तो वही बनाया है, तो आप मुझे क्यों शाप दे रहे हैं? इनके पूछने पर और मेरा अपराध क्या? तब अगस्त्य जी ने ध्यान करके सब हाल जान लिया। जान लेने पर ये कहे कि मेरा तो श्राप बेकार नहीं जाएगी। लेकिन सुक मुनि ने कहा, आपको अनुग्रह करना चाहिए, मेरा इसमें कुछ अपराध नहीं। तब ये शापानुग्रह किए और कहे कि तुम राक्षस तो बनना ही तो पड़ेगा और रावण के सहायक जाकर तुम बनोगे। वह तुमको गुप्त दूत बनाकर राम जी के पास भेजेगा और तुमको राम दर्शन होगा, तब तुम वह शाप से मुक्त होंगे और तुम ये लौटकर रावण को ज्ञान उपदेश देना, तत्व ज्ञान का उपदेश करोगे, तब तुम मुक्त होकर परम पद प्राप्त करोगे। मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी की ऐसा कहने पर वह राक्षस होकर रावण के पास रहने लगा।
अब श्री राम दर्शन के वह राम दर्शन करने पर अब इनके पूर्व शरीर उनको प्राप्त हो गया और ये मुनि का शरीर उनको जो प्राप्त हो जाने पर वह फिर वानप्रस्थ के साथ रहने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा शुक मुनि का प्रसंग था। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, अपना कथा सुनाया सुक। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई, ऋषि अगस्त्य की शाप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद बारही बारा, बंदी राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, निज कथा सुनाई तो क्या सुनाई? कौन सा निज कथा? ये निज कथा अर्थात मैं रावण का दूत हूं, तब ये राक्षस के रूप में था और विभीषण के पीछे रावण ने मुझे भेजा था, तो मैं बानर रूप धरकर आपके सेना में था और बानर मुझे पहचान गए और पहचानने पर मेरा नाक कान काटने लगे। कारण उसी समय और आपकी दोहाई देने पर तब श्री राम जी सिंधु तट पर गए थे और आपके दोहाई देने पर लक्ष्मण जी ने मुझे छुड़ा लिया, रावण के लिए एक पत्रिका दी। हमने जाकर पत्रिका रावण को दी और विनती की। क्या विनती की? सीता जी को देकर श्री राम जी के शरण को स्वीकार करो। यह सुनकर उसने मुझे लात मारा। तब मैं भागकर प्रभु की शरण में आया हूं। इतना कहते ही, इतना कथा सुनाते ही अपना कथा वह श्री राम जी के कृपा से मुनि रूप को प्राप्त हो गए। प्रभु को प्रणाम करते ही प्रभु से अपना लिया। कारण प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि सकृत प्रणाम किए अपनाए। उनको एक बार प्रणाम यथेष्ट है, इनमें बहुत कुछ ये कर सकते हैं, ये उनको अपना लेते हैं। विभीषण ने भी उनको एक बार प्रणाम किया था। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च भासते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम। जो एक बार प्रणाम करके मुझे कहता है कि प्रभु मैं आपका हो गया, मैं आपका हूं, तब मैं उनको सर्व प्राणियों में अभय कर देता हूं। ये राम जी का श्रीमुख का वचन है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की।
अतः शुक के वचन सुनकर राम जी कुछ भी न बोले। शुक कहता रहा और राम जी सुनते रहे, लेकिन ये कुछ ये कहते नहीं। क्यों? इसका कारण वे समुद्र तीर में मौन व्रत में स्थित थे और इसलिए ये कुछ भी बोले नहीं। लेकिन राम जी की कृपा तो ये कर सकते हैं, तो राम जी की कृपा से अपना मुनि स्वरूप को प्राप्त करके बारंबार प्रणाम करते हैं, श्री राम जी पर अपना कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। जैसे अहल्या अपना स्वरूप को प्राप्त करने पर बारंबार हरि चरण पड़ी, बार बार हरि चरण पड़ी। ऐसे सुख भी बार बार हरि चरण में प्रणाम करता है। बार बार प्रणाम करने के बाद भाव मोपहि होई न प्रति उपकारा, बंदौ तव पद बारही बारा। यह कहकर गौड़ जी काकभूषुंडी को कहकर अपना कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। तो बारंबार प्रणाम करना ये कृतज्ञता ज्ञापन है। और अभी बंदी राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो इधर प्रसंग क्या है? इधर समुद्र इधर जड़ समुद्र राम जी का, श्री रामचंद्र जी का विनती नहीं मानता। 3 दिन बीत गया, तब श्री राम जी ने कोप सहित वचन बोलते हैं कि बिना भय के प्रीति नहीं हो सकता। अतः जो कहा कि हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण ले आओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सुख देना चाहता हूं। विनयन मानत जलधि जड़ा, विनयन मानत जलधि जड़ा। गए 3 दिन बीती, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोपी तव, भय बिनु होई न प्रीति, भय बिनु होई न प्रीति। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, लक्ष्मण बाण सरासन आनो। शोकौ बारिधि विशिख कृशानो, शोकौ बारिधि विशिख कृशानो। विनयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। 3 दिन तक विनती करने पर भी समुद्र ने दर्शन नहीं दिया। अतः इससे जान पड़ता है कि उसे बहुत गर्व है। हम जानते हैं कि शांति, क्षमा,
सरल वृत्ति और प्रियवादिता इत्यादि साधुओं के गुणों का गुण रहित दुर्जन के समक्ष प्रयोग करना यह असमर्थता की बात है। यह असमर्थता है। यह असमर्थता की सूचित कर रहा है। और जो गुणहीन होने पर भी अपनी शूरवीरता की प्रशंसा करके फिरते हैं और बिना प्रयोजन ही लोगों को दंड दिया करते हैं, उन्हीं लोगों का सत्कार होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उन्हीं लोगों का सत्कार दुराचार अहंकारी लोग किया करते हैं। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। ये बात आपने जो सुना, पर अध्यात्म रामायण में यह लिखा गया है कि श्री राम जी ने लखन जी को कहते हैं कि इसने मेरा अभिनंदन नहीं किया, अर्थात सागर ने मेरा अभिनंदन नहीं किया। ये मुझे एक साधारण मनुष्य ही समझता रहा है। अतः ये सोचता है कि ये साधारण मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो इस श्लोक को, सुंदर श्लोक को सुनिए। जानाति मानुषोऽयं, जानाति मुझे मनुष्य जानता है। जानाति मानुषोऽयं मे किं करिष्यति वा नरैः, ये नर मुझे क्या कर सकते हैं। इन सब बातों का भाव गोस्वामी जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बोले राम सकोपि तव, बोले राम सकोपि तव भय बिनु होई न प्रीति। ये सब बात श्री राम जी के वचन में श्री गोस्वामी जी के थोड़े से पद में आ गया। और गए 3 दिन बीती, अर्थात 3 दिन प्रमाण करके श्री राम जी वहां बैठे थे। और आज तो चौथा दिन है, और चौथा दिन पर भी विनयन मानत जलधि जड़। 3 दिन बीत गया, फिर भी ये जल्दी समुद्र जड़ विनय नहीं सुनता है। इसका भाव है जलधि जड़। जलधि अर्थात ये जड़ का स्वरूप है, लेकिन जड़ पंचभूत के अंदर है। पंचभूत में ये सबको जड़ कहा गया है। पंचभूत में 5 पदार्थ को जड़ कहा गया है। तो ये तो कौन है? गगन, पवन, जल, पृथ्वी, अग्नि, ये सब 5 पदार्थ जड़ होता है। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। यह जड़ पदार्थ वर्णन किया गया है।
तब बोले राम सकोप तब, अर्थात श्री राम जी पहले वचन से बोलकर दिखाते हैं। ये वचन लक्ष्मण जी को सुनाकर कहते हैं, अर्थात अपने वचन से कहते हैं, सुनाकर कहते हैं, इसलिए कि समुद्र भी इसे सुने और इसे सुनकर मेरे समीप हाजिर हो जाए, तब मुझे बाण संधान करना न पड़े। इसलिए ये लक्ष्मण जी को सुनाकर कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोखहु बारिधि विशिख कृषानु। अतः 3 दिन बीतने पर भी समुद्र के ऊपर राम जी का प्रीति ही था, लेकिन बोलते हैं क्रोधवचन, लेकिन हृदय में उनके ऊपर प्रीति है। वे ऊपर से उसको सुनाने के लिए बोलते हैं, पर वास्तव में उनका हृदय में क्रोध नहीं है। अतः उन पर क्रोध नहीं तो क्या है, समुद्र के ऊपर राम जी का कृपा दृष्टि है। ये कभी किसी के ऊपर क्रोध करते नहीं। शंकर भगवान समझाते हैं पार्वती को, देखो ये जो ये क्रोध किया गया है राम जी के मुख में, ये इनका असली क्रोध नहीं है, ये उनका नकली क्रोध है। जिनके कृपा से मद मोह क्रोध छूट जाता है, तो इनको क्रोध कैसे आ सकता है। जासु कृपा छूट ही मद मोहा, तासु उमा की सपने ही क्रोहा, तासु उमा की सपने क्रोहा। इसलिए कहा गया है कि क्या कहा गया, मांगत पंथ कृपा मन माही। इनके मन में असल रूप में कृपा ही है, अब तक भी है। पद्म पुराण में लिखा गया है कि श्री राम जी ने भरत जी से बाद में कहते हैं कि हम 3 दिन समुद्र के तट पर बैठे रहे और इसी आशा में बैठे थे कि वह हमें दर्शन देंगे और कुटुंबी जन जानकर मेरा कार्य करेंगे, पर जड़ प्राणी विनय में प्रीति नहीं करते। जड़ प्राणियों विनय में प्रीति नहीं करते, इनको भय दिखाना पड़ता है, इसी से ही प्रीति होता है, भय से प्रीति करते हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि समुद्र ने हनुमान जी को रामदूत जानकर उनको विश्राम देने के लिए मैनाक को भेजा। मैनाक को भेजा था, ये आप जानते हैं। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही समहारी। तो रघुनाथ जी के दूत को ये विश्राम देने के लिए मैनाक पर्वत को ऊपर उठाया था, और पर राम जी के बिना क्यों नहीं सुना। ये तो हनुमान जी के भी प्रभु है, तो अगर उनको इतना खातिरदारी था तो राम जी का क्यों खातिर न करके इनका विनय न सुना। इसका 2 कारण होता है, तो एक एक सुनिए। समुद्र ने हनुमान जी के पुरुषार्थ देखा, जैसे
जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। ये समुद्र के सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तर केउ पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। ये हनुमान जी का ऐश्वर्य और प्रभाव को देखकर ये मुग्ध हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी के पुरुषार्थ देखकर जैसे ये मुग्ध हो गया था, इन पर ये प्रसन्न होकर मैनाक को कहा था तुम उनको विश्राम दो। पर यहां श्री राम जी अपना माधुर्य भाव प्रकट करते हैं। यहाँ हनुमान जी जैसे ऐश्वर्य भाव ये प्रकट नहीं करते, यहाँ ये माधुर्य भाव प्रकट करते हैं। इसीलिए विभीषण से और सुग्रीव से उपाय पूछते हैं कि सुनु कपीस लंकापति वीरा, सुनु कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। उनको उपाय पूछते हैं, जैसे इनको कुछ सामर्थ्य नहीं है। ऐसा प्रभु का मनुष्योचित माधुर्य भाव, ये माधुर्य पूर्ण वाक्य में समुद्र मोहित हो गया, होकर उनको साधारण मनुष्य समझा। और जब उसने श्री राम जी का बल देखा और ऐश्वर्य देखा कि इनके पास धनुबाण है और ये समुद्र को सोखना चाहते हैं, तब वह प्रसन्न होकर मार्ग बताया। ऐसे भी जब प्रभु गंगा तीर पर गए थे, गंगा तो प्रभु के नख का कोणों से उत्पन्न हुआ है। उसी के तीर पर ठाड़ होकर श्री राम जी ने केवट को मांगते हैं, हमें पार कर दो, हमें पार कर दो। लेकिन ये आता नहीं। मांगे नावन केवट आना, कहि तुम्हार मरमु में जाना, कहि तुम्हार मरमु में जाना। पद नख निरखी देव सरिहर से, गंगा नदी प्रभु के पद नख को देखकर हर्षित होता है। पद नख निरखी देव सरिहरसी, तो प्रभु ने सोचा ये गंगा मुझे पहचान कर हर्षित हो रहा है, अगर ये मुझे छोड़ देगा तो, बाट दे देगा तो मेरा केवट का कैसे उद्धार होगा। ऐसा बड़ा भक्त है। तो प्रभु जी उनको मोह में डाल दिए। तो कैसा मोह? सुनी प्रभु वचन मोहमती करसी, सुनी प्रभु वचन मोहमती करसी। इसलिए मांगते हैं, इनको मोह में डालने के लिए मांगते हैं। मांगी ना बन के बटवाना, कही तुम्हार मरम में जाना। इस बात में इनका मोह आ गया। ये कहते हैं जो कि एक पद में ब्रह्म लोक तक नाप सकते हैं, ये क्या ये साधारण गंगा नदी को पार नहीं कर सकते? तो
ये केवट को नाव मांगते हैं, हमें पार कर दो। वैसे गंगा जी का भी मोह हुआ था। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और सुग्रीव प्रभु के कार्य को विस्मरण कर दिया। इनको प्रभु ने राजा किया, बालिका वध करके इनको भय से छुड़ाया और उनको पत्नी दिलाया। फिर ये सुग्रीव प्रभु के उपकार को भूल गया। तो प्रभु लक्ष्मण जी को कहते हैं, सुग्रीवहु सुधी मोरी बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी, और जेहि सायक मारा में बाली, तेहि सरहतऊ मोढ़ कहाँ काली। सुग्रीव कितना कृतज्ञ है, मेरा कार्य को ये विसार दिया, और जिस बाण से मैं बाली को मारा था उसी बाण से सुग्रीव का भी संहार करूंगा। तो ये जो वचन कहते, ये क्रोध में इनका वचन था, लेकिन उनके हृदय में प्रीति था। तो अनुजय लक्ष्मण जी कहते हैं, आपका इनका परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, मैं इनको समाप्त कर दूंगा। तब रघुनाथ जी उनको बताए, लक्ष्मण को समझाए। तब प्रभु समझाए रघुपति करुणा सीव, लक्ष्मण ही समझाए रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। देखो लक्ष्मण जी, हमें उनको मारना नहीं, हमने इनके साथ प्रीति किया और भी करेंगे। इनको भय दिखाने से, ये सुग्रीव बड़ा भयालु है, देखो ज्यादा भय भी उनको मत दिखाना, ये भाग जाएंगे, फिर हम उनको ढूंढेंगे कहा। इसलिए थोड़ा सा भय दिखाने पर ये हमारे साथ प्रीति करेगा और हमारे पास आकर खड़ा हो जाएगा। बोले श्यावर रामचंद्र की। इसलिए प्रभु भय दिखाकर प्रीति कराते, और इसलिए अभी ये कहते हैं, तुम बाण सरासन लाओ, लेकिन समुद्र को हम भय प्रदर्शन कराना है, इनके साथ प्रीति कराना है, उनको सुखाना नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ऐसे प्रभु भी अपने भक्तों पर ऐसा ही करते हैं, और जिनको अनुग्रह ये करना चाहते हैं, ये उनको भय दिखाते हैं, विपत्ति दिखाते हैं, देते हैं, तब ये भगवान के नाम को स्मरण करते हैं, भगवान के ये शरण में जाते हैं। तब इनको अपनाने के लिए कुछ भक्तों को भगवान भय भी प्रदर्शन करते हैं। तो भगवान के द्वारा भय प्रदर्शन करने से भी कुछ घबराना भी नहीं, ये भगवान के हमारे ऊपर कृपा ही है जाती। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणमस्तु। और अभी समुद्र क्या करता है, भगवान ने अग्निबाण लक्ष्मण जी को मांगा, इसका भाव आप अगले एपिसोड में सुनेंगे।